आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं सुरक्षा परिषद का तीसरा महत्वपूर्ण अंग आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। नाम से ही स्पष्ट है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद ये संगठन आर्थिक क्षेत्र में काम करती है, जिसमें ये परिषद विश्व में आज हम देख रहे हैं आर्थिक समस्याएं हैं, जैसे व्यापार हो गया, परिवहन हो गया, फिर औद्योगिकरण हो गया। तो आर्थिक विकास की समस्याओं का तो ये समाधान करती है, अध्ययन करती हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ सामाजिक समस्याएं, आर्थिक एवं सामाजिक समस्या। तो सामाजिक समस्या में जैसे हम देखते हैं आजकल नशीले पदार्थों का बहुत ज़्यादा चलन हो रहा है, प्रचलन हो रहा है, रंग भेद हो रहा है, अपराध हो रहा है, समाज कल्याण से संबंधित कार्य भी करती है, युवा वर्ग कैसे आगे बढ़े इसके लिए कार्य करती है। फिर इसके बाद नारी के सम्मान में भी ये काम करती है। तो आर्थिक और सामाजिक परिषद अर्थ के क्षेत्र में और समाज के क्षेत्र में ये काम इसको सौंपा गया है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में 54 सदस्य होते हैं जो 3 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, और 3 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं, कह सकते हैं, उनको निकाल दिया जाता है और उनके स्थान पर दूसरे फिर उतने सदस्य की नियुक्ति होती है और फिर 54 सदस्य हो जाते हैं। बैठक वर्ष में 2 बार इसकी बैठक होती है। वर्ष के प्रथम बैठक में ही एक अध्यक्ष का चुनाव कर लिया जाता है और वो अध्यक्ष दोनों बैठकों में वही अध्यक्षता करता है। यानी अध्यक्ष का चुनाव हर वर्ष अलग होता है, तो एक अध्यक्ष कुल मिला के 2 बार अध्यक्षता करता है। हर सदस्य को एक मत देने का अधिकार होता है और निर्णय जो है इसमें परिषद अपने निर्णय बहुमत के आधार पर लेता है। कोई भी जो अध्यक्ष बना रहता है वो दोबारा भी दूसरे वर्ष के लिए भी यदि उसको अध्यक्ष चुना जाता है तो चुना भी जा सकता है। तो अध्यक्ष जो है प्रथम बैठक में ही चुन लिया जाता है। नियम से 1 वर्ष या 2 बैठक में वो कार्य करता है, लेकिन यदि उस अध्यक्ष को और आगे अध्यक्ष बनाना है तो चुना जा सकता है। ये तो हो गया आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की संरचना। कार्य एवं शक्तियाँ। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की 2 प्रकार की कार्य एवं शक्तियाँ हैं। पहला है सामान्य कार्य और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय या विशिष्ट कार्य। सामान्य कार्य में नाम से ही स्पष्ट है कि आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों का विकास करना। आज भी हम पाते हैं कि विश्व का एक बहुत बड़ा भाग आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ हो, तो ऐसे क्षेत्रों को, ऐसे देशों को आर्थिक एवं सामाजिक परिषद चयन करती है और इन क्षेत्रों के विकास में तेज़ी लाने के लिए और लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए वहां पर जाकर उन क्षेत्रों में जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है उद्योग धंधों की स्थापना करती है, रोजगार का अवसर उनके लिए सुनिश्चित करती है, कृषि के उन्नयन में सहायता करती है। यानी सामान्य कार्य में क्या है कि ऐसे क्षेत्र या देश जो आर्थिक दृष्टिकोण से आज भी विश्व में पिछड़े हुए हैं, तो उन देशों में ये जाती है, वहाँ पर देखती है और वहाँ के लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाती है, जिसमें उद्योग धंधे लगाना, कृषि के क्षेत्र में उनको आगे लाना, ये होता है सामान्य कार्य। दूसरा है विशिष्ट कार्य, या इसको अंतर्राष्ट्रीय कार्य नहीं सामान्य कार्य में 2 प्रकार, पहला आर्थिक क्षेत्र में और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में। तो आर्थिक, सामाजिक तथा स्वास्थ्य समस्या संबंधी जो समस्या होती है इसका अध्ययन कर संघ के माध्यम से सहायता पहुंचाना। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद क्या करता है कि विश्व में यदि कहीं पर आर्थिक समस्या है,
कहीं पर सामाजिक समस्या है, कहीं पर स्वास्थ्य संबंधी समस्या है। तो इन समस्याओं का अध्ययन करती है और अध्ययन करके संघ के माध्यम से ये सहायता पहुंचाती है उन क्षेत्रों में जहां पर आर्थिक, सामाजिक या स्वास्थ्य संबंधी समस्या है। तो सामान्य कार्य में दो कार्य, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्र का विकास करना और अंतर्राष्ट्रीय कार्य। अब दूसरा कार्य आता है इसका विशिष्ट कार्य। विशिष्ट कार्य में सबसे पहला यह कि विश्व में आज भी हम देखते हैं कि रंग भेद, नस्ल भेद, भाषा भेद, धर्म भेद, इसके आधार पर व्यवस्था कई जगह में चल रही है या इसको लेकर के दंगे फसाद, लड़ाई झगड़ा ये सब होते हैं। तो इन क्षेत्रों में ये ऐसे लोगों को जो इन सब से पीड़ित है, ऐसे लोगों को न्याय दिलाने का काम करती है और इसके लिए सभी देशों को स्वतंत्रता, समानता का अधिकार प्राप्त हो, इसके लिए भी विभिन्न आयोगों का गठन करती है, जिसमें मानवाधिकार आयोग, नारियों के सम्मान के लिए नारी अधिकार आयोग, फिर उसके बाद आज हम देखते हैं कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो इसके लिए जनसंख्या को किस प्रकार से नियंत्रण करके रखा जा सके, इसके लिए जनसंख्या आयोग, फिर मादक पदार्थ आयोग। आज नशीले पदार्थ से युवा वर्ग ज़्यादा प्रभावित हो रहा है, तो इसके लिए भी आयोग का गठन करके, और अंतर्राष्ट्रीय वस्तु व्यापार आयोग, एक दूसरे देश के साथ वस्तु का आदान प्रदान व्यापार के रूप में कैसे किया जा सके, ये आयोग की स्थापना आर्थिक और सामाजिक परिषद के द्वारा की जाती है। ये इसका विशिष्ट कार्य में पहला कार्य है। दूसरा कार्य है सुरक्षा परिषद के अनुरोध पर जो आक्रमणकारी या शांति भंग किया है कोई राष्ट्र, तो इसके विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंधों के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक कार्यवाही होती है। जैसे यदि कोई राष्ट्र विश्व में शांति भंग किया है, सुरक्षा परिषद को ये बात पता है, सुरक्षा परिषद क्या करेगी, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद को अनुरोध करेगी कि आप ऐसे राष्ट्रों के खिलाफ जो सुरक्षा और शांति को भंग कर रहा है, तो आप ऐसे राष्ट्रों के खिलाफ आर्थिक कार्यवाही करनी है, इन्हें जो उनको आर्थिक सहायता से दिया जाना है कुल मिला के उसको रोकना है। फिर तीसरा है महासभा की स्वीकृति से सदस्य राष्ट्रों को आर्थिक संकट से उबारने हेतु आर्थिक सहायता का प्रबंध करता है, तकनीकी परामर्श देता है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में शामिल देश यदि मान लीजिए आर्थिक संकट से गुजर रहा है, तो महासभा अनुमोदन कर देती है कि जो राष्ट्र आर्थिक संकट से गुजर रहा है उसकी आप सहायता करिए। तो ऐसे राष्ट्रों को आर्थिक संकट से उबारने के लिए आर्थिक एवं सामाजिक परिषद कार्य करती है, उसको कुल मिला के पैसा देती है और तकनीकी प्रबंधन भी करती है ताकि वो देश आर्थिक संकट से उबर सके। चौथा है महासभा और महासचिव के अनुरोध पर विवादित यदि दो राष्ट्र हैं तो इनके विवादों को, इनके समस्याओं को सुलझाने के लिए मध्यस्थता का कार्य भी आर्थिक एवं सामाजिक परिषद करता है। तो वो समझौते कराती है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद से दो राष्ट्र के बीच में विवाद हो गया, आर्थिक सामाजिक परिषद उनके बीच में मध्यस्थता कर देगी, समझौते कराएगी और समझौते कराने के बाद उस पर महासभा की स्वीकृति बाद में ले ली जाती है। और अंतिम है परिषद, महासभा, सुरक्षा परिषद, न्याय परिषद को उनकी प्रार्थना पर उनके द्वारा रखे गए विषयों में परामर्श व सहायता प्रदान करती है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद को यदि महासभा है, सुरक्षा परिषद है या न्याय परिषद के देश हैं, किसी भी विषय पर यदि उनको सहायता चाहिए आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है, तो उनकी सहायता भी आर्थिक एवं सामाजिक परिषद करती है। तो आर्थिक और सामाजिक परिषद का दो मुख्य कार्य, पहला सामान्य, दूसरा विशिष्ट। सामान्य कार्य में आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्र का विकास करना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी कार्य करना। विशिष्ट कार्य में विश्व के सभी मानव में जाति, रंग भेद यदि इसके आधार पर कोई भेदभाव हो रहा है तो इसके लिए विभिन्न आयोगों का गठन करना, जैसे मानव अधिकार आयोग, नारी सम्मान आयोग, ये सब। फिर सुरक्षा परिषद के अनुरोध पर जो आक्रमणकारी
देश शांति भंग कर रहा है तो उसके खिलाफ आर्थिक कार्यवाही, उनको मतलब रुपया पैसा जो सहायता प्रदान किया जाता है उस पर रोक लगाना। तो और हम 3-4 पढ़ चुके हैं। तो ये है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का संरचना और इसका कार्य।